हेलो दोस्तों, हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज नंबर 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप सीख चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करना सीखते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√3। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले सॉल्यूशन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका निकालना है उसको आप थीटा मान लीजिए। तो लेट कॉस इनवर्स 1 -1/√2 बराबर थीटा। ठीक, अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए। अब ये यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है ऐसा कि कॉस इनवर्स x बराबर थीटा के रूप में। अगर ऐसा रहता है तो देयरफॉर x बराबर, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कॉस इनवर्स है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के शुरुआत के कंसेप्ट में ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स x बराबर थीटा है और यहाँ पर क्या कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर थीटा है, मतलब x की जगह पर -1/√2 है। तब यहाँ से दिस इम्प्लाइज, आपसे अगर पूछा जाए कि x की जगह पर यहाँ थीटा हुआ, ये कॉस थीटा हुआ, तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि -1/√2 बराबर क्या होगा। ये कॉस इनवर्स उधर चला जाएगा तो कॉस थीटा होगा, इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सीधा करके लिख लीजिए। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा -1/√2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रेंज आपको जानना पड़ेगा कि कॉस का रेंज क्या होता है, उसी के अनुसार से इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आप सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जानिए कि कॉस इनवर्स x का जो होता है रेंज क्या होता है। देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है वह 0 से बड़ा और पाई से छोटा होता है, नेगेटिव में नहीं होता है। इसका वैल्यू नेगेटिव में नहीं होता है, जो भी वैल्यू इसका आएगा तो पॉजिटिव में आएगा, मतलब 0 से बड़ा और बराबर भी लेना है और पाई से छोटा और बराबर भी लेना है। ठीक है, 0 से 180 डिग्री में। तो ये नेगेटिव वाला वैल्यू को हटाना, मतलब ये पूरा का वैल्यू लेना पड़ा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं जिसमें साइन टेन कॉसेक रहता था तो नेगेटिव छोड़ के वैल्यू लिखते थे, लेकिन इसका रेंज ही है क्या है, नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में। तो ये -1 मतलब पूरा वैल्यू को लेना पड़ेगा एक साथ, जिसमें ये पूरा आता हो। तो अब यहाँ से आप जानिए कि ये जो -1/√2 है, ये आपको पता करना होगा कि कॉस में किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि -1/√2 जो होता है ये कॉस 135 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉस 135 डिग्री का वैल्यू। देखिए यहाँ एक मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है जिसमें देखिए ये हुआ साइन 120 डिग्री 135 डिग्री ना, तो कॉस बोल रहा है, तो कॉस 135 का देखिए 135 डिग्री में 3π/4 का वैल्यू -1/√2 है, -1/√2 कॉस 135 डिग्री का वैल्यू। देखिए तो यहाँ से -1/√2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 135 डिग्री। ठीक है, और इसी को आपको 135 को ही किस में लिखना है, आप रेडियन में लिख लीजिए। तो कॉस 35 तो π/4 है। ठीक है, π/4 को आप 3 से गुना करो, मतलब 45 को 3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3, ये 3π/4 तो 135 डिग्री आ जाएगा। तो ये रेडियन में, तो -1/√2 के बदले में आप लिख सकते हो कॉस 3π/4, तो यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस 3π/4। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं है, इसका प्रैक्टिस नहीं है, तो इस तरह क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपका कैलकुलेशन और सॉल्यूशन इसका बहुत ईजी से होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें कॉस थीटा और कॉस 3π/4 है। ठीक है, दोनों में कॉस है लेकिन दोनों का एंगल क्या अलग है। ट्रिग्नोमेट्री के नियम के अनुसार से यहाँ पर आप एंगल को बराबर कर सकते हो, थीटा बराबर 3π/4 ये आया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थीटा किसको मान के रखें, जो क्वेश्चन दिया था उसी को माने थे। तो क्वेश्चन थीटा बराबर क्या है, कॉस इनवर्स -1/√2। अरे यहाँ आया क्या, इक्वल टू 3π/4। ये कहाँ से लिखे, फ्रॉम 1 से, थीटा के बदले में। ठीक, अब ये चेक हो गया कि कॉस का जो रेंज होता है वह 0 से पाई। इसको अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ लिख सकते हो कि कॉस इनवर्स x का जो रेंज होता है वह 0 से बड़ा और पाई से छोटा होता है। ठीक है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा होता है, मतलब कि यहाँ से कह सकते हो कि 0 से बड़ा और बराबर और कॉस इनवर्स x का वैल्यू और 180 डिग्री से छोटा। तो ये क्या 3π/4 क्या हो गया 135 डिग्री। तो क्या 135 डिग्री इसके दोनों के बीच में आता है।
अगर ये आता है तो इसका ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज क्या है 3π/4। ये आंसर, इसका आंसर हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन कीजिए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।